पिछले दिनों मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो गाड़ी वाला सुनाया है आपको? नहीं सुनाया? नहीं दोबारा नहीं सुनाया? सुनाया नहीं सुनाया मुझे पता नहीं, उसमें नए नेता तो वो सुन लो आप, कुछ बहुत सारे नए भी जुड़े। पिछले दिनों मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई, बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आई तो गैराज के मालिक ने यह सोचा मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, उसने प्रत्येक गाड़ी पे नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। समझ गए बात? खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है। ये माइक्रो पोइट्री है, समझ में आ जाए तो हर जोड़े पर आपकी भरपूर तालियां चाहूंगा। इससे छोटी कविता दुनिया में लिखी नहीं गई है। एक पंक्ति और बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत अच्छी कविता है। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। तालियां भरपूर बजाइएगा, इससे छोटी कविता लिखी नहीं गई आज। दूसरी गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया। और आज जो आया हो ये सोचकर कि महावीर स्वामी पार्क में जाऊंगा, तालियां नहीं बजाऊंगा, वो भी रोक सके तो रोक कर दिखाए, और यदि बजाने का मन करे तो ऐसी बजाना जैसी मेरे काव्य पाठ पर अब तक नहीं बजी है। इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता। खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है। आप केवल आनंद लीजिए। अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री राहुल गांधी। बहुत ही बढ़िया है ये। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। जिंदाबाद प्रवीण भाई, कमाल। अब ये बाद में सुदीप कहेगा कि वो दिल्ली वाले के बारे में तो बताया नहीं। राहुल तू मत सुनना बस। अच्छा, आम वाले में अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री अरविंद केजरीवाल। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। बहुत अच्छे। ये सुदीप बोला परिवर्तन कर दो, ये कर दो, पेट्रोल की टंकी में दारू भरी हुई है और गाड़ी भी भगवंत मान ड्राइव कर रहा। भगवंत मान पे तो ताली बजा दो, महान आदमी। बहुत अच्छे। मैं पिछले दिनों गया कलकत्ता, कॉल इंडिया के प्रोग्राम में, कंपनी का प्रोग्राम था। वहां मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी। कैलाश नगर वाले मेरे दोस्तों, 1200 लोगों के हॉल थे, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। कम से कम 150 लोग बाद में आए, बोले सर दीदी के बारे में एक पंक्ति में इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता। कैलाश नगर की बहुत भरपूर मोहब्बत चाहूंगा, इशारा आप समझिएगा, बात आप तक पहुंचेगी। अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था माननीय ममता बनर्जी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती। ये बहुत ही बढ़िया। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है, कई बार ज्यादा स्पीड में भी एक्सीडेंट हो जाता। और अंतिम जोड़ा सुनिए, जिसको जोड़ने के लिए सारी की सारी बात जोड़ी, इशारा है, आनंद लीजिएगा। माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। तो बहुत सारी खराबियां हैं, समझ में नहीं आ रही। मैं 2-3 बिल्कुल ताजा मुक्तक सुनाता हूं। मेरी हर बार कोशिश रही है, सतीश भाई जानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं मुझे। मैंने हर बार, यदि 35 बार भी आया हूं तो कुछ नया सुनाया। 4 बिल्कुल वो नए मुक्तक सुनाता हूं जो आज तक नहीं सुनाए इस मंच पर। अच्छे प्रवीण। अभी पिछले दिनों जब विधानसभा के चुनाव हुए तो एक सज्जन मेरे पास आए, बोले प्रवीण भाई मैं भी एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। तो मैंने पूछा भाई 10-20 करोड़ हैं तेरे पास? बोले साहब वो तो नहीं है। मैंने कहा कुछ बड़े लोगों में उठना बैठना? बोले वो भी नहीं है। मैंने कहा किसी के सुख दुख में किसी के यहाँ आता जाता है? बोले साहब मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो चद्दर ओढ़ के घर में पड़ा रहता हूँ, यहीं मूंगफली रेवड़ी खाता रहता हूँ, कहीं नहीं जाता, मुझे तो एमएलए का चुनाव लड़ना। अब राहुल कहीं आता नहीं जाता नहीं, कभी सम्मेलन नहीं सुनता, तुम नहीं वो तुम तो सुनते हो सब जगह, और फिर भी कह रहा है मुझे एमएलए का चुनाव लड़ना है। तो देखिए मैंने उससे कहा 4 पंक्ति सुन ले, चुनाव लड़ ले, पर तू चुनाव के बाद कहां मिलेगा, मेरी पंक्ति सुन ले। सरदार जी बस आप भी अपना क्रियाक्रम निपटाई दो, क्योंकि 2-2 सरदार सामने बैठ के, एक लगता है एक सरदार बैठा है, एक सरदार का बच्चा खड़ा हुआ।
एक बड़ा सरदार, अरे है तो बच्चा ही सरदार। हाँ बिल्कुल मिनी सरदार है। नहीं ऐसा लग रहा है बिल्कुल बालक खड़ा हुआ है, लेकिन बालक नहीं है वो सरदार जी, तुमसे भी 4 साल बड़ा उम्र में, दिखने में लग रहा है ऐसा। सुनिएगा, थोड़ी तालियों की ताल के साथ सुनेगा, आपको अच्छा लगेगा। मैंने उससे क्या कहा, वो 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे ये सारा संसार पड़ेगा। भाई प्रवीण, कुछ नहीं है, चुनाव लड़ूंगा, यदि टिकट नहीं मिलेगा पार्टी से तो निर्दलीय लड़ूंगा। भाई ये बहुत अच्छा है। वो 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे ये सारा संसार पड़ेगा। तालियों के साथ सुने भाई, संजय कमाल। की तालियां दिख रही हैं मुझे। 150 कवि सम्मेलन सुन चुका है संजय, पर संजय ये ताजी पंक्ति सुना रहा हूं, देख बिल्कुल। हाँ जी। 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे ये सारा संसार पड़ेगा। भाई प्रवीण ये बहुत, मैं जिंदगी में शायद पहली बार देख रहा हूँ मैं किसी फकीर ने यहाँ कर दिया, ये तो अद्भुत हुआ। बाबू जी का आशीर्वाद है, वैसे तो हम मना कर देते हैं ना कभी ना ना सम्मेलन में बिल्कुल नहीं, लेंगे, नहीं पर प्रवीण ये तो पता नहीं तुझे उनके मन को कुछ अच्छा लगा होगा तो देगा। हाँ इसमें से आधे मुझे दे देना बस, जितने भी मेरे मन को भी अच्छा लगे। नहीं तेरा 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे ये सारा संसार पड़ेगा। जब तक सारे नहीं बजाओगे यही करता रहूंगा, सबको पीछे पड़ना है। भाई इधर भाई और के लोग भी नहीं थोड़ा हाथ तेरे उठा। पीछे ये सारा सारा संसार पड़ेगा, इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक ये पीछे बार बार पड़ेगा। ओ यदि कुछ भी नहीं पास तेरे तो बाद में चुनावों के, ये कमाल अब है। यदि सही जगह बताइए तो ताली वहां तक बजा देना जो जगह बता रहा हूं। ओ यदि कुछ भी नहीं पास तेरे तो बाद में चुनावों के, तुझे मुंडन कराने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा, तुझे सिर को मुड़ाने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा, तुझे मुंडन कराने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। एक मुक्तक और सुनिएगा, मैंने व्यंग में पीएचडी की, 27 किताबें आई, बहुत सारे रंगों में लिखा है। अभी मेरठ में मेरा एकल काव्य पाठ था, तो आलोक जी ये मत सोचिएगा जिनका फोटो आपने दिखाया वही सुनाती हैं। कल आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, 2 घंटे 35 मिनट सुनाया मैंने मेरठ में, और बाद में अखबार ने छापा कि ऐसा कभी पहली बार सुना जिसने 2 घंटे 35 मिनट में ना कागज देखा, ना कोई मोबाइल देखा, और ना एक भी बार पानी पिया। तो कभी ऐसा मौका लगेगा तो वो उपक्रम अलग करेंगे, आज तो हमें बड़े लोगों तक पहुंचना है। मैं 4 पंक्तियों की एक मुक्तक सुना रहा हूं, व्यंग देखिएगा आपको आनंद आएगा। योगी बाबा ये बोले सदा ही मां भारती के गीत गाऊं, रामदेव बाबा बोले सिखा कर मैं योग वाली रीत जाऊंगा। और अगली 2 पंक्ति मिलकर बजा लेना, बीच में नहीं भी बजा रहे तो कोई बात नहीं है। योगी बाबा ये बोले सदा ही मां भारती के गीत गाऊंगा, रामदेव बाबा बोले सिखा कर मैं योग वाली रीत जाऊंगा। ओ इन्हें लंबी उम्र देना दाता, मोदी जी बोले ईश्वर से। आपके मन की बात हो तो तालियों में तब्दील करना। ओ इन्हें लंबी उम्र देना दाता, मोदी जी बोले मंदिर में। प्यारे राहुल की कृपा रहे बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। प्यारे राहुल, जरा हाथ उठाकर मजा आ जाएगा मुझे भी। प्यारे राहुल मेहरबान रहे बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। प्यारे राहुल मेहरबान रहे बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। एक मुक्तक और सुनाता हूं, ये मैं प्रताप फौजदार जी को भेंट कर रहा हूं। दाऊ बड़े मजे लेते हैं, बड़े आनंद लेते हैं, पर मैं एक मुक्तक दाऊ को भेंट कर रहा हूं। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है। कमाल है सरदार जी। पिछले दिनों मुझे छेड़ने लगे, प्रवीण भाई तुम पंडित लोग चोटी क्यों रखते हो? मैंने कहा सरदार जी ये एंटीने का काम करती है, इससे हम मैसेज रिसीव कर लेते हैं। तो बोला साड़ी तो डिस्क फिर भी रिसीव नहीं होती। तालियां अगली बात पर बजाना जो मैंने कही। मैंने कि सरदार जी रिसीव तो होते हैं पर दाली से अर्थिंग करके जमीन में चले जाते हैं। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है वो, दादी बाबा पे कुछ यूं गया है पेरेंटल हो गया है वो।
ओ जिस बेटे को सज्जन बनाने में लगे मुझे 25 बरस, ओ जिस बेटे को सज्जन बनाने में लगे मुझे 25 बरस, मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो, मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। एक मुक्तक बिल्कुल ताजा सुनाता हूं, मंच भी पहली बार सुनेगा, पहली बार। सुदीप बिल्कुल ताजा सुना रहा हूं। ओ बकरे को लगाना बचेगा, ये भाव उसमें ईद लाई है। अब तक की सर्वाधिक मोहब्बत चाहिए। ओ बकरे को लगाना बचेगा, ये भाव उसमें ईद लाई है। उसे देखूं तो डर मुझे लगता, न जाने कैसी दीद लाई है। ओ खुद के घर में भी घुसते हुए अब हमारे पैर कांप रहे हैं। आपका भी, बहनों का भी समर्थन चाहिए। ओ खुद के घर में भी घुसते हुए अब हमारे पैर कांप रहे हैं। बीबी कल ही बाजार से हमारी एक नीला ड्रम खरीद लाई है। बीबी कल ही बाजार से हमारी एक नीला ड्रम खरीद लाई है। बकरे को लगाना बचेगा, ये भाव उसमें ईद लाई है।